आर यू टायर्ड ऑफ लिविंग पेचेक टू पेचेक? क्या आपको लगता है कि आप कितना भी पैसा कमा लो लेकिन वो आपके पास एंड में बचता ही नहीं है? आर यू रेडी टू टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर? तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप है चेंजिंग द माइंडसेट। बहुत बार हमने देखा होगा कि किसी के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं लेकिन थोड़े से टाइम के बाद वो वहीं का वहीं होता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है पुअर माइंडसेट। एग्जाम्पल लेते हैं, सुशील कुमार, आपने नाम सुना होगा। उन्होंने 5 करोड़ जीते थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद सिचुएशन ये है कि आज वो पहले जितने फाइनेंशियल चैलेंजेस में थे उससे ज़्यादा ही इज़ मोर इन टू डेट। द रीज़न इज़ अगेन सेम, पुअर माइंडसेट। नाउ लेट्स टेक सम अदर एग्जाम्पल फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम। अमिताभ बच्चन एक टाइम पे वो बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबे हुए थे। उनको वहाँ तक सिचुएशन आ गई थी कि उनको बैंक्रप्सी डिक्लेयर करनी पड़ सकती थी, लेकिन उनका माइंडसेट ऐसा था, क्योंकि वो सेल्फ मेड मिलियनर थे पहले, तो उनका माइंडसेट उस रिच माइंडसेट में सेट था। उन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाया और उस कर्ज को वो पूरा चुका पाए, अपनी कंपनी के जितने भी कर्ज थे उन सबको चुका पाए, और साथ ही साथ अब वापस वो फाइनेंशियली सिक्योर पोजीशन पे है। सो व्हाट्स द रीज़न? अगेन, माइंडसेट। So welcome to the episode. Let's learn more about mindset. Hey, this is Amish. Welcome to Get Rich Slow, a podcast where we learn about different aspects of personal finance and ways to improve our financial life. So coming back to the topic of mindset, right? What's the meaning of mindset in the first instance? The meaning of mindset or your money mindset is your belief and your thoughts about money. जो बनता कैसे है? वो बनता है आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से, आपके कुछ वर्ड्स से, और तीसरा आपके कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट से। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर आप जब छोटे थे, आपके घर में अगर हमेशा पैसे को लेके झगड़े होते थे, या फिर हमेशा आपको बोला जाता है कि पैसे कहीं पेड़ पे नहीं उगते, पैसे के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, या फिर हमारे पास पैसे है ही नहीं, तो आपके माइंडसेट में वो बन जाएगा कि पैसा एक ऐसी चीज़ है जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। क्यों? क्योंकि आपने इतने झगड़े देखे हैं। लेट्स टेक अ सेकेंड एग्जांपल। ये एग्जांपल मैंने एक बुक में पढ़ा है, और इस एग्जांपल में होता ये है कि हस्बैंड वाइफ पैसे को लेके झगड़ा कर रहे हैं, और उसी टाइम हस्बैंड को स्ट्रोक आता है और वो गिर जाते हैं। अब उस टाइम उनकी जो बेटी होती है छोटी सी, वो उस चीज़ को देखती है और उसके मन में एक ख़राब इंसिडेंट रजिस्टर हो जाता है कि पैसे की वजह से मेरे फादर को ये हुआ। तो जब वो बड़े होंगे तो वो हमेशा, उनके पास जितने भी पैसे आएंगे, वो ज़रूर ये चाहेंगे कि उनके मन में ऐसी सिचुएशन वापस क्रिएट ना हो, उनको मेंटली ये अगेन फेस ना करना पड़े। अब ये चाहें या ना चाहें, ये मेंटली रजिस्टर होता जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसे चाह कर वेस्ट करेंगे, आप अननोइंगली पैसे शायद खर्च कर देंगे। नाउ मैं भी इसी सिचुएशन में था। सो इवन व्हेन आई वाज अर्निंग 10,000 पर मंथ और 1 लाख पर मंथ, द स्टोरी वॉज सेम। मुझे यही नहीं पता था कि पैसे आ कैसे रहे हैं और जा कहाँ रहे हैं। हाँ, कुछ सेविंग्स जो ऑटोमेटिक होती है, जैसे पीएफ कटता है, वो थोड़ी सी हो रही थी, एक दो छोटी सी एसआईपी चल रही थी, दैट्स इट। बट मुझे बाकी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे पैसे खर्च कहाँ हो रहे हैं। सो हाउ डू यू चेंज माइंड सेट? द वे टू चेंज माइंड सेट इज़ टू री राइट योर बिलीफ सिस्टम। आपके जो भी इंसिडेंट हुए हैं, आपको उसको री राइट करना पड़ेगा। तो मैंने सबसे पहले ये किया था कि आई स्टार्टेड रीडिंग बुक विच पॉजिटिवली चेंज्ड माई माइंड। सेकेंड थिंग यू नीड टू डू इज़, आपने जो भी वर्ड सुने हैं आपको उसको लिखना है। आपने शायद अमीर लोगों के बारे में जो भी सुना हो कि वो बुरे हैं, अच्छे नहीं हैं, लोगों को चीट करके पैसा बनाते हैं, आपने जो भी सुना हो अपने माँ बाप से, किसी और से, किसी से भी, लेकिन जो आपके मन में रह गए हों, वो वर्ड्स आपको लिखने हैं, उस सेंटेंसेस को लिखना है। अब आपको ये लिखना है कि उनकी वजह से आपकी फाइनेंशियल लाइफ में क्या इम्पैक्ट आया है। द नेक्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़, अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि ये वर्ड्स किसी और ने आपको बताए हैं, ये वर्ड्स आपके नहीं हैं, ना ये वर्ड्स आपको डिफ़ाइन करते हैं। और उसके बाद अपने माइंड से कहिए कि आई एम रेडी टू मेक माई ओन मनी हैबिट्स, आई एम रेडी टू मेक वेल्थ एंड हैप्पीनेस फॉर मी एंड माई फैमिली। आपको ये बोलना है। थर्ड थिंग, जो बिहेवियर की वजह से आपको इम्पैक्ट आए हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था, ऐसे कोई भी एग्जांपल हो, आपके पेरेंट्स शायद झगड़ रहे हों या कुछ भी हुआ हो, तो उन सबको भी लिखिए। एंड आपको ये प्रोसेस जो हमने पहले डिस्कस किया उसको रिपीट करना है। यानी कि आपको ये अपने आप को बोलना है कि ये जो भी इंसिडेंट हुए वो आपको डिफ़ाइन नहीं करते हैं, वो पास्ट में हो चुके हैं और उसमें आपका कोई रोल नहीं था।
और अपने आप से वापस कहिए कि आई एम रेडी टू क्रिएट वेल्थ एंड हैप्पीनेस फॉर मी एंड माई फैमिली। जब आप ये बार बार करेंगे तो आपकी हैबिट्स और आपका माइंडसेट चेंज होना शुरू हो जाएगा, आपके बिहेवियर में चेंज आएगा, आप पैसे को अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू करेंगे। एंड द लास्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स लिखने हैं, आप क्या चाहते हैं। और वो गोल्स जो स्मार्ट फार्मूला है, यानी कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए जो गोल आप बनाते हैं वैसे गोल्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी इनकम अभी ₹1,00,000 है और आप बोलेंगे कि मुझे इस साल के एंड तक 1 करोड़ रुपए महीने की इनकम कमानी है। नॉट लाइक दैट, बट सम रियलिस्टिक गोल्स जो आपके फाइनेंशियल लाइफ से लिंक्ड हैं वो आपको लिखने हैं एंड आपको उसको डेली पढ़ना है। आपके जो अफर्मेशंस जो हमने पहले डिस्कस किए, दैट एज वेल एज द फाइनेंशियल गोल्स यू नीड टू राइट एंड रीड एवरी डे। अगर आप लिख नहीं सकते एवरी डे, एटलीस्ट रीड करिए, मॉर्निंग में रीड करिए इसको। दिस विल हेल्प यू टू चेंज योर माइंड सेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आई हैव लिव्ड थ्रू इट फॉर लास्ट 1 year एंड इट हैज़ हेल्प मी अ लॉट। सो डू फॉलो दिस। एंड अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ एवरीवन। एंड रिमेंबर, financial success doesn't come from where you are born or where you have done your studies. It comes from you.